भारतीय सेना, जिसके जज्बे को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। हमारी सेना हमारे देश की सरहद पर हर मौसम में रात दिन चट्टान की तरह खड़ी रहती है ताकि देशवासी चैन से रह सकें। कहते हैं कि भारतीय सेना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सेना में सभी को उसके पद अनुसार सम्मान दिया जाता है। लेकिन कई बार यह सवाल आता है कि भारतीय सेना एक ही है तो रेजिमेंट के नाम राज्यों और जाति के नाम पर क्यों रखे जाते हैं? रेजिमेंट के नाम कई तरह के क्यों होते हैं और सेना में जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने की मांग क्यों होती आई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज की स्टोरी भारतीय रेजिमेंट पर है, उन रेजिमेंट्स पर है जो भारत में है। उसके अलावा उस रेजिमेंट की बात आज हम करेंगे अहम तौर पर, जिसको लेकर अक्सर मांग उठाई जाती है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या जाति के नाम पर रेजिमेंट होना सही है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और आज जिस रेजिमेंट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। भारतीय सेना में काफी लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग चली आ रही है, जिसके बाद आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने संसद में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई और इस मांग को चर्चा में ले आए। सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये रेजिमेंट्स होती क्या हैं। रेजिमेंट सैनिकों के एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिन्हें हर काम एक नियम और व्यवस्था ध्यान में रखकर करना होता है। हर रेजिमेंट की अपने रंग की वर्दी और प्रतीक चिन्ह है जो दर्शाता है कि ये रेजिमेंट किस जगह का है। एक रेजिमेंट सैन्य बलों के एक संगठन का हिस्सा होता है जिसमें बटालियन शामिल हो सकते हैं, जिन्हें छोटी लड़ाकू यूनिट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे अहिर रेजिमेंट की। अहिर रेजिमेंट की अगर बात करें तो ये किस्सा अहिरवाल क्षेत्र के जवानों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है और इसका परिचय 1962 के युद्ध से मिलता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था और अचानक चीनी सेना ने युद्ध पर विराम लगा दिया और मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारतीय चीन युद्ध बहुत ही कठोर परिस्थितियों में हुआ। इस लड़ाई में अहिर सैनिकों की बहुत सारी अनकही मिसाल है जो इतिहास में लुप्त हो गई है, यानी कि कहीं गायब हो गई है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए उस युद्ध को आज तक कोई भूल नहीं पाया। इसमें अहिर सैनिकों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया था और इस युद्ध की खास बात यह रही कि यहाँ पर लड़ रहे सैनिकों की 13वीं बटालियन में ज्यादातर जवान अहिर ही थे। आज तक अहिर रेजिमेंट की मांग सिर्फ विवादों, हंगामों और राजनीतिक वादों तक ही सीमित रह गई। शुरुआत में अहिरों को हैदराबाद के 19वें रेजिमेंट में उत्तर प्रदेश के राजपूतों, मुसलमानों और अन्य जाति के लोगों के साथ भर्ती किया जाता था। 1922 में 19 हैदराबाद रेजिमेंट को डेक्कन मुस्लिम में बदल दिया गया और 1930 में इसमें कुमाऊनी, जाट, अहिर और अन्य जाति के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन 1962 के युद्ध में जी जान से लड़ने के बावजूद अहिर सैनिकों को एक अलग पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग तेज हो गई। लेकिन आज तक इस मांग पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप ही लगा हुआ है। जब से देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ उसके बाद से वर्ग, पंथ, क्षेत्र और धर्म के आधार पर सेना में रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया है। इसके पीछे लगभग सभी सरकारों का रुख स्पष्ट रहा है कि उनकी नीतियों के अनुसार देश के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों, पंथ से हों, क्षेत्र से हों या फिर किसी भी धर्म के हों, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए पात्र हैं। आजादी के बाद भारत सरकार की ये नीति रही है कि किसी वर्ग, समुदाय, धर्म या क्षेत्र विशेष के लिए कोई रेजिमेंट ना बनाई जाए। आज तक सरकार अपनी इसी नीति पर कायम है, लेकिन अहिर रेजिमेंट की बढ़ती हुई मांग हर बार ये सवाल उठा देती है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अहिर रेजिमेंट का गठन होना जरूरी है? क्या वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका गठन होना चाहिए, जिसे एक तरह से हम जाति के आधार पर बोल सकते हैं?
और अगर अहिर रेजिमेंट का गठन होता है तो बाकी जो समुदाय हैं वो भी लाइन लगा कर बैठे हुए हैं कि कब अहिर रेजिमेंट का गठन हो और उसके बाद वो अपने रेजिमेंट्स की मांग आगे बढ़ाएं।